शुरुआत करने का अपना अपना एक नज़रिया होता है। कुछ लोग इसको किस सोच के आधार पर लोगों को शुरुआत कराते हैं, क्या सोच उनके अंदर डाली जाती है जब वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और या वो काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या सोच लेकर वो इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं। तो अपना अपना नज़रिया होता है। जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को यानी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पैसा कमाने की स्कीम समझकर ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग इस इंडस्ट्री को दूसरों को ज्वाइन कराने का यानी जुड़ने जुड़ाने का सिस्टम समझते हैं। कुछ लोग इसको चैन सिस्टम भी कहते हैं। कुछ लोग इसको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको पैसिव अर्निंग का एक जरिया भी समझकर इसको ज्वाइन करते हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग इसको एक बिजनेस समझकर भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये सारी जितनी भी विचारधाराएं हैं, इनसे जिन्होंने भी शुरुआत किया और जब वो अड़चनों में फंसते हैं, मुश्किलों में आते हैं, इस दौर से जब गुजरते हैं कि जब वो बिजनेस उनका मन चाहा नहीं हो रहा होता है, तो वो क्विट कर देते हैं। कुछ लोग शुरुआत करते ही क्विट कर देते हैं, कुछ लोग कुछ अचीवमेंट लेकर के क्विट करते हैं, और कुछ लोग तो बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाते हुए भी इस इंडस्ट्री में गलतियां कर बैठते हैं। तो किस सोच के आधार पर आखिर शुरुआत करना चाहिए, क्या सोच है जो आपको बड़ी कामयाबी तक लेकर जाएगी, ये मुद्दा आज का है। अगर आप इस सोच पर शुरुआत करते हैं कि ये कोई स्कीम है, तो बहुत जल्दी आप इसको क्विट कर देंगे। अगर आप ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि ये मेरे लिए पार्ट टाइम में कोई एक रिसोर्स है इनकम का, कि मैं जो भी आज अर्निंग करता हूँ, अगर मैं पार्ट टाइम से इस बिज़नेस को या इस इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़कर अगर मैं अपनी पार्ट टाइम को इनकम करूँगा, तो भी आप इसको क्विट कर देंगे। कुछ लोग इसको हेल्थ से रिलेटेड लेते हैं, तो वो भी कुछ टाइम के बाद इसमें क्विट करने की संभावना हो जाती है। तो क्या सोच ऐसी हो सकती है जिसको लेकर आप बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं, या जो लोग पहुंचे हैं जाने अनजाने में, बहुत सारे लोग, कौन सी ऐसी सोच है, किस आधार पर वो वहां पर पहुंचे हैं? तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूं, क्योंकि आप भी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सी सोच है जिसको पहले तो हम अपने भीतर तक जाने दें, उस सोच को बनाएं, और फिर अपने साथ आने वाले लोगों के बीच हम उस विषय को रखें कि वो भी बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकें। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये समझना होगा कि पहला मैं ये क्लियर आपको कर दूं कि ये इंडस्ट्री ना तो आप खुद और ना ही दूसरों को केवल पैसे के लिए आप शुरुआत ना कराएं, केवल टाइम फ्रीडम के लिए आप शुरुआत ना कराएं, केवल पार्ट टाइम में कोई इनकम का सोर्स समझाकर आप किसी को शुरुआत ना कराएं, केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ किसी का माइंड सेटअप करके ना। ये पार्ट हैं इस इंडस्ट्री के, ये पार्ट ज़रूर है, लेकिन मेन बेस इस सोच का नहीं होना चाहिए। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का ये सोच नहीं होना चाहिए, ये आधार नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी जानकारी है, वो कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर ही हम बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन करने समय या ज्वाइन करने के बाद एक सोच इस इंडस्ट्री को लेकर आपका होना चाहिए, और वो है कि ये इंडस्ट्री जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे एज ए स्कूल आप ज्वाइन करें, एक विद्यालय की तरह आप इसे ज्वाइन करें, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह आप इसे ज्वाइन करें, यानी सीखने की सोच के साथ आप इसे शुरू करें। इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, वही वो लोग हैं जिन्होंने सीखने के नज़रिए से इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और सीखते सीखते वो ग्रोथ करते चले गए, और सीखते सीखते लर्निंग के प्रोसेस में वो और अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाबी के शिखर तक लेकर के गए, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जाने अनजाने में एक विद्यालय की तरह पूजा, एक विद्यालय की तरह समझा, और सीखते हुए और सीखने की चाहत और सीखने की सोच के साथ इसमें उतरे। तो वो उतार चढ़ावों से घबराए नहीं, वो कम पैसा होने पर भी निराश नहीं हुए, वो छोटी अचीवमेंट होने पर या कभी कभी अचीवमेंट कैंसिल हो जाने पर भी निराश नहीं हुए, क्योंकि उनकी सोच का जो आधार था, जो बेस था इसमें काम करने का, वो था कि हमें यहाँ पर सीखना है।